नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ये सर्वसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्मं जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमङ्गलिं पते ओछामि समयपावरे सुदकेवली मणिनम् समसाराय सानुभूत्या चकासते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरत्ने अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निस्संशयाय निर्लेपहीनाकाशसे निजात्ममीहरते जीवनं परकीयाससे जनके निकट से आदिपशुवि रूप जाते दिव्य गुरुओं की कैसी अलौकिक शोभता त्रिकालमूर्ति सर्व पंच परमेश्वरी भगवान तुम की जय त्रिकालमूर्ति सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्र और चैत्र की जय त्रिकालवर्तिने नित्य बोधिने द्वादशांगमयी की त्रिकालवर्ती तीन कम नौ करोड़ मुनिराजों की विद्यादाता गुरुचरणों की जय परम वीतरागी दिगंबर जैन धर्म की जय हो। 48 नंबर है अपने बोल का। हाँ जी 48 સાંભળવાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થવી તે આરંભ છે ને એ ઈચ્છા મારી છે તેમ મમતા કરવી તેનું નામ પરિગ્રહ છે। आरंभ और परिग्रह दो की बात। एक तो आरंभ परिग्रह होता है ना। हाँ जी माला में 108 मणि क्यों होते हैं कि सौरंभ समारंभ आरंभ मन वचन का कृतकारित अनुमोदना क्रोधमान माया लोग पकड़ में आ गई जल्दी जल्दी बातें नहीं। जीव के द्वारा जो पाप अर्जित किया जाता है या पुण्य होता है या ये 108 प्रकार से होता है। आश्रव के दरवाजे हैं 57 प्रकार का आश्रव है और एक एक आश्रव के दरवाजे 108। प्रभु क्या कहा 57 प्रकार का आश्रव है और 108 तो उनके दरवाजे हैं।
प्रभु पकड़ में आ गई बात? हम्म, नहीं। जीव सौरम्भ करता है, मन में इच्छा करता हाँ जी, है, पाप का भाव उत्पन्न होता है, उस भाव की पूर्ति के लिए आरंभ करता है ना, हाँ समारंभ करता है, साधन जुड़ाता है। और उस कषाय की पूर्ति के लिए, पाप भाव की पूर्ति के लिए आरंभ करता है। पहले मन में इच्छा उत्पन्न होती है, उसके बाद जीव जो है उस इच्छा की पूर्ति के लिए साधनों को जोड़ता है, साधनों को जोड़ करके क्रिया प्रारंभ करता है। इच्छा उत्पन्न होना सौरम्भ है, उसके लिए साधन जुटाना समारंभ है, और उस क्रिया को प्रारंभ कर देना ये कहलाता है आरंभ। सौरम्भ, समारंभ, आरंभ। समझ में आ गई बात? हाँ जी। अब अब तो पकड़ में आ गई कुशल भाई। हाँ, बहुत सुंदर से आरंभ समारंभ। सौरम्भ, मन में इच्छा भाव उत्पन्न हुआ, कोई भी भोजन का भाव, पाप का भाव, है ना, पुण्य का भाव, पुण्य के भाव में भी लागू पड़ते हैं, तो शास्त्र भी 108। सौरम्भ, समारंभ और आरंभ, पुण्य और आरंभ। पाप दोनों में लागू है। सौरम्भ, मन में इच्छा उत्पन्न हो गई, उसके लिए साधन जुटे, समारंभ हो गया, और उस कार्य आरंभ कर दिया, वो आरंभ हो गया। सौरम्भ, समारंभ, आरंभ, ये तीनों काम, सौरम्भ मनोवचन काय से होता है, समारंभ मनोवचन काय से होता है, और आरंभ भी मनोवचन काय से होता है। तो वचन का है। 3 × 3 बराबर 9। इक्वल टू 9। हम्म, आगे फिर क्या होता है कि मन वचन काय से तीनों काम कर लिए, तो ये कृत भी होते हैं, कारित भी होते हैं, और अनुमोदित भी होते तब हैं। तो 9 हो 9 गए। इंटू थ्री 9 × 3, प्रभु नहीं है ये बात तो कर। 3 × 3 27। 9 हो गए पहले, सौरम्भ 27 हो समारंभ गए। आरंभ, हम्म, है ना। ओके, 9 और ये हो गए। फिर मन वचन मनोवचन का काय, है। हाँ, फिर हाँ, कृत, कारित, अनुमोदित। तो 9 × 3 27। 27। हाँ, और ये चारों कषायों में होते हैं, क्रोध मान माया लोभ। हाँ, 27 × 4 इक्वल हम्म, टू 108, 108। तो 108 पकड़ हाँ में आ जी। गई बात, एक बार हाँ लास्ट जी, में और रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। सौरम्भ, समारंभ, आरंभ, मन में इच्छा उत्पन्न हो गई, साधन जुटाए, फिर क्रिया आरंभ की, है ना। हम्म, फिर वो मन से की, वचन से की, काय से की। 3 × 3 9 हो गए, फिर कृत कारित अनुमोदना, 9 × 3 इक्वल टू 27। हम्म, 27 × 4, चार मनोवचन कषाय, का है। क्रोध मान माया लोभ। हम्म, नहीं, लास्ट में तो चार आएंगे, क्रोध मान। तो ये जीव 108 प्रकार से कषायों को उत्पन्न करता है, पाप को उत्पन्न करता है, पुण्य को उत्पन्न करता है। तो ये हो गए 108, मतलब हाँ, एक आश्रव का 57 प्रकार का, और हर हम्म, प्रकार का आश्रव 108 108 108 108। समझ में आ गई बात? हाँ कुशल जी। जी, कुशल जी, उनका हाँ जी, उनको स्पॉटलाइट करते हो कि नहीं? उनका आवाज़ टूट रही थोड़ी। आवाज भी कम है और स्पॉटलाइट है वो। स्पॉटलाइट पर देखता हूँ, एक सेकेंड। દેખાય છે, પંડિતજી પણ દેખાય છે ને बोलते બોલ પણ દેખાય છે। स्पॉटलाइट। हाँ, स्पॉटलाइट है उनका। હમ ओके, हम्म, ओके, थैंक बात ये है, यहाँ शब्द आया था आरंभ, है ना, हम्म, कि जो जीव अपने चैतन्य गायक स्वरूप को संभालने की इच्छा न करे, वो तो पात्र ही नहीं है। प्रभु पहले पात्र और अपात्र का डिवाइडेशन कर लो। जिसको मैं गायक हूँ ये बात सुनने की इच्छा नहीं है, वो जीव तो पात्र ही नहीं है। देखो, सांभळवानी इच्छा वाली बात है कि सांभळवानी इच्छा कौन सी, शास्त्र सुने, पाठशाला में पढ़े, प्रवचन में सुने, ये बात नहीं है, हम्म, है ना। मैं शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा हूँ, ये बात सुनने की जिसकी इच्छा है उस जीव के, ये मोक्ष जाने का आरंभ है। प्रभु पकड़ में आ गई बात।
हाँ जी। ये नहीं, ये तो अनंत बार हुआ प्रभु। कौन से हम्म। कि हाँ, 11 अंग तक का ध्यान भी जीव ने अनंत बार प्राप्त किया, नवे ग्रह तक गया, निरतिचार आचरण का पालन भी किया। बात तो ये है, वर्तमान में भले ही नीली नहीं हो, द्रव्य लिंगी, लेकिन मैं शुद्ध चैतन्य गायक परमात्मा हूँ, ऐसे सुनने की, सामने की जिसकी इच्छा हो, वो उसका आरंभ है। हाँ, बात है। देखो जो, देखो एक बात और है, तर्क है रजनी भाई, कि बाकी द्वादशांग का ज्ञान हो, लेकिन मैं गायक हूँ ऐसा स्वीकार न हो, तो वो जो पुण्य तो बांधेगा, लेकिन मोक्ष का मार्ग नहीं पकड़ेगा। बराबर। प्रभु पकड़ में आ गए। वो जीव पुण्य तो बांधे, कोई वांधा नहीं है इसमें। उस जीव के पाप का उसने त्याग कर दिया है, पाप भाव कम हो गए, मंद कषाय है, शास्त्र सुनता है, ये बात अच्छी है, उसकी पीठ थपथपाने लायक है, लेकिन वो जीव मोक्ष नहीं जाएगा। क्यों? देखो, काम वो करो। गायक नहीं माना। हाँ, देखो क्या है कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, हाँ जी। और हमको टिकट कौन सा चाहिए? उसके लिए। 608 टिकट है बस, हाँ। और वो भी 6 महीने 8 समय में मिलते हैं। तो हमको उस टिकट की बात करनी है। और वो टिकट किसको मिलता है? शास्त्र तो अनंत बार सुने, लेकिन जीव ने अपने आप को कभी ध्यायक स्वीकार नहीं किया, अनुभव नहीं किया। पात्रता यहाँ से शुरू होती है, शास्त्र का अंत नहीं है, पार नहीं है। देखो कि हमने कर्णान योग सीख लिया, चरणान योग सीख लिया, ध्रुवान योग सीख लिया, प्रभु तूने सारा सीख लिया, लेकिन मैं गायक हूँ यहाँ से आरंभ किया क्या? नहीं, बात तो नहीं। ये चर्चा छह आगे महीने बढ़। 8 समय में, हाँ, 6 महीने 8 समय में 608 जीव जो मोक्ष जाते हैं, 608 टिकट जो दिखते हैं ना, है ना, वो सेल आउट किनको होते हैं? किनको होते हैं मैं बताऊं, कि जिसको गायक की गंध आती है, उसको दुनिया की गंध दुर्गंध लगती है। देखो, आलू लहसुन प्याज या शराब मीट जो भी है जो खाता है, उसमें स्वाद आने वाला तो खाता है, उसमें हिंसा दिखे वो नहीं खाता। बात समझ में आ गई? हाँ जी। आलू लहसुन प्याज कौन खाएगा? कि जिसको उसमें स्वाद दिखता है वो खाता है, लेकिन जिसको उसमें वो लगता है, अरे यार ये तो बहुत हिंसा का काम है। स्वामी जी के प्रवचनों में, परिषद पर्व में जो चले थे, उनमें ज्ञान चेतना के प्रकरण में स्वामी जी ने एक बात कही कि सुई के नोक जितने कटका में, स्वामी जी ने समझे कटका, है ना, असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद होते हैं, एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर होते हैं, एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास होते हैं, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी होती है, एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर होते हैं, और एक एक निगोद शरीर में एक जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब, एक अंश परमाणु। प्रभु पकड़ में आ गई। हाँ जी। जिसको जमी कंद में, आलू लहसुन प्याज में, शराब आदि में, मांस आदि में अभी स्वाद आता है, वो कभी उसका त्याग नहीं करता। ऐसे ही, ये तो उदाहरण था प्रभु, ऐसे ही जिस जीव को विषय कषायों में स्वाद आता है, वो जीव विषय कषाय का त्याग नहीं करता, चाहे 1 करोड़ पंडित ला करके बिठा दे, हम्म। है ना। जिसको त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की गंध आती है, सुगंध लगती है, अच्छी भाषा है। त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा की धारा जिसके अंदर बैठती है, उस जीव के कषायों का कीचड़ नहीं लगता। बात समझ में आ गई? हाँ जी। जैसे, जैसे कहीं पानी बह रहा है, हिंदी भाषा समझ में आती है ना, कहीं पानी बह रहा है, वहां पर धूल आ जाए तो कीचड़ नहीं जमती हम्म। है। ऐसे ही बाहर में कषाय हो, लेकिन जिसके अंतरंग में त्रिकाली चैतन्य गायक की धारा चलती रहती है, वो जीव कभी कषायों से बंधा हुआ नहीं रहता है, वो जीव नियम से संवर और निर्जराई करता रहता है। लेकिन मूल बात ये है
कि जिसको त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की धुन लग जाती है, वो धुन ऐसी है कि फिर दुनिया का संगीत अच्छा नहीं लगता। हम्म, माइकल जैक्सन था ना, कौन नाचने वाला या गाने वाला, बात समझ में आ गई। जिसको अंतरंग में चैतन्य की धुन अच्छी लगेगी, आपके वहीं का था ना माइकल जैक्सन मेरे ख्याल से, है ना, ये उसका करोड़ों का टिकट लेके लोग देखते थे कि प्रभु अंतरंग में गायक चैतन्य की धुन जिसके लग जाए, जिसको अपने गायक की धुन अच्छी लगती है, वो मुनि वन जंगल में बिना परिग्रह के, यहाँ परिग्रह शब्द भी आया मूल में, बिना परिग्रह के एकांत में घास मच्छर काट रहे हैं, और रात के समय में नदी के किनारे पर बड़े बड़े सांप निकल रहे हैं, उनको भय नहीं है। भेद ज्ञान है चैतन्य गायक भगवान आत्मा की, उनके साथ है, पहचान है, अनुभूति है। मेरा त्रिकाली चैतन्य गायक भगवान आत्मा तो अरूपी है, उसको न सांप काटते हैं न शेर खाता है। जिसका चैतन्य में एकत्व होता है, उसके लिए परिग्रह तो कोई चीज ही नहीं है। पकड़ में आने की बात तो ये है कि सामर्थवाणी की इच्छा, स्वामी जी के सामने ये बोल रखो तो ये बताएंगे सबसे पहले जो, क्योंकि स्वामी जी को पढ़ते पढ़ते रजनी भाई इतना अभ्यास हो गया कि स्वामी जी के सामने ये बात रखेंगे, ये बोल रहेगा तो स्वामी जी क्या कहें, इतना अंदाजा हो गया, इतना हो गया, हाँ, कि वो क्या कहेंगे, है ना। तो क्षम और विशुद्धि और सारी अलग बातें, लेकिन अपन छोटा सा सामने वाले की इच्छा, मतलब किसकी, कि मैं त्रिकाली चैतन्य गायक परमात्मा हूँ, ऐसा सुनने की इच्छा जिसकी होती है, वो इच्छा तो वास्तव में मोक्ष मार्ग का टिकट कटाने वाला आरंभ है। लेकिन भूल कहाँ हो जाएगी, ये इच्छा मारी है, आ इच्छा मारी है, आ इच्छा ने साथे मारो संबंध थे। इस तरह से जो उसके साथ अपना संबंध जोड़ता है, कर्तापने का पोषण कर, और कर्तापने का पोषण मिथ्यात्व है, और ममता करना परिग्रह। प्रभु क्या है, दोबारा रजनी भाई पकड़ में आ गई बात। बात ये है कि जो शुभ भाव त्रिकाली चैतन्य को सुनने का उत्पन्न हुआ, उस शुभ भाव में कर्तापना तो मिथ्यात्व है, और वो कर जो इच्छा उत्पन्न हुई, वो इच्छा मेरी है, ये परिग्रह है। मतलब एक चारित्र मौनी है, एक दर्शन मौनी है। प्रभु आपके तो पकड़ में आ गई होगी, रजनी भाई अभ्यासी जीव कि ये इच्छा, उस इच्छा का अपने आप को करता कहना, ये तो मिथ्या। कोई भी इच्छा हो, उस इच्छा का अपने आप को करता कहना, ये तो मिथ्यात्व है, और वो इच्छा मेरी है, ये परिग्रह है। मतलब ये चारित्र मौनी परिग्रह है, वो चारित्र मौनी है, और इच्छा का मैं करता हूँ, ये मिथ्यात्व है। प्रभु छोटी छोटी बात में मैं सुनता हूँ, मैं हर संडे को अमेरिका वालों को प्रवचन सुनाता हूँ, शास्त्र सुनाता हूँ, लालचंद भाई के सिद्धांतों के सर्वाणी कराता हूँ। बात समझ में आ गई, ये ऐसा मानना ये मिथ्यात्व है। कर्तापना उसमें पुष्ट होता है कि मैं इस इच्छा का करता हूँ, ये तो मिथ्यात्व है, दर्शन मौन है, और ये इच्छा मेरी है। मैं भाव करता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि प्रभु ये पागलपन है, इसको परिग्रह कहा है। वो इच्छा के साथ ममता स्थापित करना, ये ममता मेरी है, तेनु नाम परिग्रह। पकड़ में गई, मिथ्यात्व भी है, परिग्रह भी है। देखो दोनों ही बातें, मैं इच्छा का करता हूँ, ये मिथ्यात्व है, और इच्छा मेरी है, ये परिग्रह। बात समझ में आ रही? इतना सी बात समझ में नहीं आती, जीव के कितने साल हो गए सुनते सुनते, वो
सुनने योग्य होता है, शब्द निकलने वाला निकलता है, सुनने वाला सुनता है, जितने सुनने उनके कर्म में पढ़ना पड़ता है, नहीं पढ़ना है नहीं पड़ता। इसमें भी है वैसे। हाँ क्या हाँ, करना? हाँ पंडित जी मुझे एक प्रश्न है। हाँ ये जो हाँ, परिग्रह का भाव चारित्र होनी है वो तो बराबर हो गया, परंतु उसकी बराबर। मान्यता श्रद्धा आपकी भूल है। पर आपने साथ में हाँ, संस्कार शब्द यूज किया, तो मान्यता को बनाए रखना, निरंतरता, वो संस्कार है। हम्म, देखो, मान्यता को निरंतर बनाए रखना ये श्रद्धा के संस्कार है। वैसे ही उसमें ममता पड़ी रहना, ममता के संस्कार वो चारित्र होने चाहिए। संस्कार दोनों जगह है प्रभु। श्रद्धा के संस्कार वो मुख्यत्व है, और ये जो इच्छा के संस्कार है वो चारित्र होने के हैं। संस्कार तो सभी के हैं। एक गुण में अनंत गुणों का रूप छिपा रहता है, वो रूप क्या है? संस्कार ही तो है, और क्या है? हाँ, अभिप्राय में पड़ी हुई वासना, वासना क्या है प्रभु? वासना भी तो संस्कारी है, वो सब जगह फैल जाता है। एक जगह लाइट जलती है, सब पूरा मकान कमरा रोशन हो जाता है। बात समझ में? रोशन उर्दू शब्द है। लाइट हो जाती है पूरे मकान में, पूरे कमरे में। ऐसे ही एक जगह सम्यक दर्शन हो गया, अनंत गुणों में उछल, मतलब प्राण आ गया। झलक आ गई। अजय, वो गायक तो वो दीपक है जिससे अनंत शक्तियों में उजाला हो जाता है। गायक तो वो चैतन्य प्रभु है जिसकी वजह से अनंत शक्तियों में उजाला प्रकट हो जाता है। अंतरंग की दुनिया प्रभु अलग ही है। गायक के साथ जिसने मित्रता कर ली उसको दुनिया भर के मित्र ऐसे लगते हैं कि ये तो मेरे शत्रु है ना। हाँ, प्रभु संस्कार की बात है, समझ में आ गई बात। श्रद्धा के संस्कार एक एक करके चलते रहते हैं, चारित्र के भी चलते रहते हैं। ममता के जो संस्कार है वो चारित्र होने के हैं, और इसके जो संस्कार है दर्शन में होने के हैं। और संस्कार तोड़ना अपने हाथ के भरे हाथ में खेल है। गायक के दोस्ती कर लो, संस्कार सारे टूट जाते हैं। पूरे समय सार का सार इसमें आ जाए कि मैं चैतन्य गायक हूँ, ऐसा कहते ही अनंत शक्तियों में निर्मलता प्रकट होती है। कषाय होती है लेकिन कषाय का लेप नहीं चढ़ता, चिपकती नहीं है। कर्म होते हैं लेकिन कर्म का बंध नहीं होता। पूर्व में बंधे हुए कर्म निर्जराधिकार, वो भोग में आकर के अरस भाव से भोगने से उनकी निर्जरा होती है। दोबारा, कि जो कर्म उदय में आया उसको सरस भाव से भोगते हैं, तो सभी पाक निर्जरा, सभी पाक निर्जरा कहो या नया बंध कहो, बात एक है। सरस भाव से भोगते हैं तो अभिपाक निर्जरा कहो, है ना, या फिर वो निकल जाते हैं, ऐसा कह दो, एक ही अर्थ है। शर्त इतनी सी है, चैतन्य गायक से जो दोस्ती करने वाला जीव प्रभु पकड़ में आ गई, संस्कार की बात है। इसमें इस जीवन में सम्यक दर्शन हो न हो, स्वामी जी कहते थे, गोष्ठी ज्ञान गोष्ठी डॉक्टर में खरीदती है। इस जन्म में जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, नहीं हुआ ये अलग बात है, हो सकता है अंतर्मुक्ति दरकार है, परंतु कदाचित प्रयत्न करने पर भी पुरुषार्थ कम पड़े तो। बात समझ में आ गई। देखो, क्रमबद्ध में पुरुषार्थ क्या है, स्वामी जी कहते हैं। तो स्वामी जी से बहुत प्रश्न होते थे जब स्वामी जी ने 308 नंबर की गाथा के प्रवचन शुरू में की कि प्रभु ये बताओ, सारा क्रमबद्ध है तो पुरुषार्थ क्या होगा। हाँ? तो स्वामी जी दो बातें कहते थे। पहली बात तो ये कि सब क्रमबद्ध है ऐसा स्वीकार करना ही क्रमबद्ध का सच्चा पुरुषार्थ। पहली बात एक तो ये कहते। दूसरी बात ये कहते थे कि ऐसा पुरुषार्थ किसको उत्पन्न होता है, तो बोले क्रमबद्ध का आधार है सर्वज्ञता, और सर्वज्ञता को पहचानने वाला सर्वज्ञ स्वभाव चैतन्य आत्मा को अनुभव करता है। तो चैतन्य के आत्मा का अनुभव कर, मतलब चैतन्य स्वरूपी आत्मा का अनुभव करने वाले को सर्वज्ञ का श्रद्धान होता है। सर्वज्ञ के श्रद्धान वाले को ही क्रमबद्ध का सच्चा श्रद्धान होता है। दो बातें कहता है, कुशल में याद होगी दो बातें। पहली बात तो पुरुषार्थ की है, और दूसरी बात सच्चा श्रद्धान किसकी। ये क्रमबद्ध का सच्चा श्रद्धान जिसने सर्वज्ञ स्वभाव भी अपने चैतन्य आत्मा को, अरे मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ लेकिन मेरा स्वभाव सर्वज्ञ है ना। वर्तमान में मेरे में इतनी शक्ति है कि सर्वज्ञता मेरी शक्ति में बैठी हुई
है ना। रघु भाई, रिपीट करता हूँ, पहले पूछ चुका हूँ मैं। सत्सत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति में अंतर क्या है? हाँ, प्रभु संस्कार वाले भाई जिन्होंने संस्कार का प्रश्न किया, अंतर बताओ। सत्सत्व शक्ति में और प्रकाश शक्ति में क्या अंतर? सत्सत्व शक्ति में 3 लोक के पदार्थ झलकते हैं। जो पदार्थ नष्ट हो गए वो भी झलकते हैं, जो पदार्थ जिनकी अभी पर्याय आई नहीं है ऐसे पर्याय भी झलकते हैं। ये तो हो गए सत्सत्व शक्ति। भूतकाल की जितनी भी पर्याय नष्ट हो चुकी है, वर्तमान के अलावा भूतकाल की सभी पर्याय नष्ट हो चुकी है। जितनी भी अनादि से एक पदार्थ की पर्याय, उनको भी केवल ज्ञान जानता है। वर्तमान में तो एक ही समय की है, भविष्य की तो अभी आई नहीं। भविष्य में जितनी भी अनंत अनंत पर्याय उत्पन्न होंगे उनको भी केवल ज्ञान जानता है। 39 नंबर की गाथा प्रवचन सार। यदि केवल ज्ञान भूतकाल के पर्यायों को, नष्ट पर्यायों को नहीं जाने, भविष्य काल की पर्यायों को, अनुत्पन्न पर्यायों को न जाने, तो केवल ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? ये प्रश्न किया कुंद आचार्य ने। केवल ज्ञान को दिव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भूतकाल के पर्यायों को जानता है, भविष्य काल के पर्यायों को भी जानता है। जो अभी उत्पन्न नहीं उनको भी जानता है, जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो चुके उनको भी जानता है। वर्तमान की तो एक समय की पर्याय, एक समय की बात छोड़ो, एक समय की पर्याय तो इंद्रिय ज्ञानी भी जाने, उसके लिए सर्वज्ञ की क्या बात है। प्रभु पकड़ में आ गई, बात जोर की है केवल ज्ञान की। तो कितने केवल जानता ऐसा है, ऐसी शक्ति मेरे भीतर वर्तमान में पड़ी हुई है। हाँ, ये कहलाती है मेरे में ऐसी जो शक्ति है वो व्यक्त होती है। तो क्या होता है कि जैसे दर्पण में पदार्थ झलकते हैं, और दर्पण का एक देश उदाहरण है, जो दर्पण में सामने वाला पदार्थ ही झलकता है। बात समझ में आ गई? बहुत बारिश का नहीं। एक देश होता है उदाहरण, एक देश समझ में आ गया ना। उदाहरण कभी भी सिद्धांत पर सर्वथा घटित नहीं होता। केवल ज्ञान को समझाने के लिए दर्पण का उदाहरण बताते। दर्पण तो जो पदार्थ सामने है उसकी सामने वाली पर्याय को, मतलब वर्तमान पर्याय को ही जानता है दर्पण। लेकिन ज्ञान में ऐसी ताकत है, शक्ति है, कैसी है कि जो पर्याय नष्ट हो गई उनको भी जानता है, और जो उत्पन्न नहीं हुई उनको भी जानता है। केवल ज्ञान सभी को जानता है। अवधि ज्ञानी भी तो बताते हैं कि ये जीव मर करके कहाँ जाएगा। प्रथमान योग में आता है ना कि ये मर करके मेंढक बनेगा, ये मर करके स्वर्ग जाएगा, ये मर करके देव पर्याय में जाएगा। अवधि ज्ञानी मुनि बताते हैं ना। अवधि ज्ञानी मुनि ये बताते हैं कि ऐसा 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 ठीक है। प्रभु बात ये है कि अवधि ज्ञान जो कि सदमस्त ज्ञान है, ज्ञान है, उसमें इतनी ताकत है कि असंख्यात जन्म पहले की, असंख्यात जन्म बाद की भी बता देता है। अवधि ज्ञान है। सर्वावधि परमावधि ज्ञानों में मतलब कॉमन शब्द निकाले, अवधि ज्ञान में इतनी शक्ति है, अपने भीतर इतनी शक्ति है कि हम अनंत अनंत पदार्थों को जान सकते। इंद्रिय ज्ञान होने पर इतनी शक्ति है, सर्वस्व ज्ञान होने पर इतनी शक्ति है। ज्ञान अतीन्द्रिय हो जाए, क्षयिक हो जाए, तो ज्ञान में तो ऐसी शक्ति है, पता नहीं जीवों को दुनिया में क्या अच्छा लगता है। अच्छी लगने वाली सारी चीजें तो अपने भीतर है। अपने भीतर केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान की शक्ति है ना। स्वामी जी कहते रहते हैं कि दोष का चंद्रमा ही पूर्णिमा में बदल जाता है। आत्मा का अनुभव, ज्ञान का अनुभव करने वाला ज्ञान दोष का चंद्रमा है, और वो दोष का चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा में पहुंचता है। ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान सही ज्ञान है। बात प्रभु पकड़ में आ गई। सही के ज्ञान है कौन सा कि जो ज्ञानी जीव चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं वो क्षाई ज्ञान है। अब विवाद पैदा हो जाएगा। ऐसा क्षाई ज्ञान तो केवल ज्ञान को कहते हैं कि प्रभु क्षाई की तरह ऐसा समझ लो कि जैसे क्षाई के ज्ञान को कर्म का अभाव होने पर प्रगट माना जाता है ना। बिना कर्म के जो ज्ञान होता है
कर्म के नष्ट होने पर ज्ञान होता है, इतना सा अंतर है कि आत्मा का अनुभव करने वाले जीव के बाहर में कर्म का उदय है, लेकिन अंतरंग में कर्म का कोई साथ नहीं है। बात समझ में आ गई? अंतर इतना है, शाही ज्ञान में बाहर का ज्ञान, कर्म का नाश हो गया। रजनी भाई अपेक्षा पकड़ में आ गई, अपेक्षा पकड़नी है ना? इच्छाई के ज्ञान तो कर्म के अभाव में प्रकट होता है, और अतीन्द्रिय अनुभव रूप जो ज्ञान है वो कर्म के अभाव में ही उत्पन्न हुआ है। अरे कितना सा है कि इच्छाई के ज्ञान में बाहर में कर्म की सत्ता नहीं है, और अतीन्द्रिय ज्ञान में जो छद्मस्तका है उसमें इंद्रिय ज्ञान होते हुए भी, इंद्रिय ज्ञान की कर्म होते हुए भी कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं। इसलिए जैसा क्षय ज्ञान में चैतन्य आत्मा अनुभव में आता है, अतीन्द्रिय ज्ञान भी वैसे ही अनुभव में आता है। स्वामी जी का प्रवचन सुना था इसी तरह का, उसमें से भी कि जैसे दूध का चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा बनता है, ऐसा ही क्षायिक की तरह जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो अतीन्द्रिय ज्ञान एक दिन क्षायिक ज्ञान बन जाता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। भाई प्रभु अपेक्षा पकड़ में आ गई, क्षायिक ज्ञान की तरह अतीन्द्रिय ज्ञान भी, आत्मानुभव का ज्ञान भी क्षायिक ज्ञान की तरह उसको कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं है। इसलिए बात ये है कि स्वामी जी से प्रश्न किया कि प्रभु ये बताओ कि सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। तो दोपहर की चर्चा में स्वामी जी ने ये कहा था कि गायक का अनुभव भले न हो लेकिन गायक के संस्कार डालने चाहिए, क्योंकि जिसके गायक के संस्कार है उसके नियम से एक दिन में, एक दिन इस पर्याय में, अगली पर्याय में, अगली पर्याय में आत्मा का अनुभव अवश्य होगा। परंतु शास्त्र स्वाध्याय करने वाले को अनुभव हो जरूरी नहीं है, अनंत बार हुआ। गायक के संस्कार डालने वाले जीव को आत्मा का अनुभव होगा। प्रभु स्वामी जी के तो मानोगे, मेरी बात तो मत मानो प्रभु। रंगी भाई स्वामी जी के तो मानो जरूर। क्या दोबारा सूक्ष्म ज्ञानी को 11 अंग पढ़ने वाले को सम्यक दर्शन होने की गारंटी नहीं है, लेकिन जो अपने चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के संस्कार डालता नियम से इस पर्याय में, अगली पर्याय में, अगली पर्याय में, लेकिन चैतन्य ज्ञायक के संस्कार डालने वाले जीव को ही सारा शास्त्र जितना भी पढ़ते हैं करते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि जीव को समझ होगी। लेकिन इतनी गारंटी पक्की है कि चैतन्य गायक भगवान आत्मा के जो संस्कार डालता है नियम से सम्यक दर्शन होता है, होता है, होता है। अरे अब बैंसरी की बात करें तो बैंसरी ये कहती है कि 14 ब्रह्मांड शून्य होता है। जो जीव गायक के संस्कार डाले और अनुभव न हो तो 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाए, मतलब देखो द्वादशांग में सार तो गायक है, और सार में सार चैतन्य गायक भगवान आत्मा की धुन है। पकड़ में आ गई बात? तो सार में सार चैतन्य गायक भगवान आत्मा की धुन है। इसलिए बात ये है कि चैतन्य गायक भगवान आत्मा को, देखो ये बात है सामर्थवानी इच्छा, बात ये नहीं है। देखो अज्ञान मत एक दोबारा मैं कहना क्या चाहता हूँ, बात ये है कि शास्त्र स्वाध्याय का किसी ने नियम नहीं लिया, और चाहे जो पढ़ने लगे कि मैंने शास्त्र सामने, ऐसा नहीं। चैतन्य के लक्ष्य से, चैतन्य के अभिप्राय से, त्रिकाली ध्रुव के लक्ष्य से, त्रिकाली ध्रुव के अभिप्राय से जो जीव चैतन्य गायक भगवान आत्मा का स्वाध्याय करता है उसको सामर्थवाने की इच्छा करता। कई लोग कहते हैं 4 घंटे से एक है बात बताओ, जयपुर में एक बच्चा सीनियर था, कल रात को मैंने 2 बजे तक स्वाध्याय किया। भाई क्या पढ़ा पूछा था, 2-4 लड़के खड़े थे कि क्या किया। भाई 1 बजे तक तो किताबें जमाई, मतलब सही ढंग से लगाई। फिर
5-10 मिनट बाद स्वाध्याय के लिए बैठा, पौन घंटा स्वाध्याय किया और गया, मतलब या पौन घंटा, है ना, 45 मिनट स्वाध्याय किया और बता रहा क्या है कि रात को 2 बजे तक स्वाध्याय किया। प्रभु तुमने 2 बजे तक स्वाध्याय किया। ऐसे भी लोग हैं, अपन को उधर ध्यान नहीं देना है, बात तो अपनी करनी है कि मुझे चैतन्य गायक भगवान आत्मा के संस्कार डालने हैं, क्या करूं कि उसी के लक्ष्य से उसी को ऊर्ध्व करके सुनूं, उसी को मुख्य करके सुनूं। वास्तव में अब क्या होता है कि हमने बचपन में पाठशाला में ये पढ़ा था, आजकल ऑनलाइन पाठशाला में ये पढ़ाया जाता है कि प्रभु ये छोटे बाबू भाई थे, छोटे बाबू भाई, समझ गए, बड़े बाबू भाई छोटे बाबू भाई, तो सुना होगा ना आप लोगों ने, छोटे बाबू भाई बड़े बाबू भाई, है ना, कि वो बाबू भाई चन्नीलाल मेहता बड़े बाबू भाई, है ना, दूसरे थे छोटे बाबू भाई। वो कहते हैं कि पहले दिन यदि कोई बच्चा आ जाए तो उसको ये सिखाना चाहिए कि मैं तो शुद्ध चैतन्य गायक हूँ। ये से स्टार्ट करने की बात है। हमारी खूब दोस्ती थी ना, हमारे आपस में बात भी होती, मतलब स्वामी जी के प्रवचन में हम दोनों साथ में सुनते थे। बात ये है कि वो कहते हैं बच्चों को भी पढ़ाना ये चाहिए कि स्वामी जी की महिमा देखो, उनके काल में, उस काल में बाल पोथी कभी देखी है कुशल भाई? बाल पोथी नाम ही सुना होगा कभी। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले बाल हाँ पोथी जी। चलती, बाल पोथी, हाँ रजनी भाई को पता, पहले बाल पोथी चलती थी। बाल पोथी में पहला ही पहला पाठ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो जीव हूँ, बराबर। पहला ही पहला पाठ। हाँ जी। कौन सा कि जो बच्चा पहले दिन पाठशाला में आ रहा, अब स्वामी जी का प्रताप था उस समय, बच्चे भी वो सुनना पसंद करते थे, बड़े लोग भी उन्हीं को वही सुनाना पसंद करते थे, पढ़ाना भी वो पसंद करते थे। कहने का मतलब ये है प्रभु कि पहले लोग, पहले परिणाम, पहले स्वामी जी के समय की बात तो चौथे काल जैसी थी। झुंड का झुंड बैठा रहता था सोनगढ़ में, झुंड समझ गए ना, ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप। ग्रुप में लोग बैठते थे, ग्रुप में लोग बैठ करके तत्व की चर्चा करते, सोने की इच्छा नहीं, सब लगा हो गया उस पर। चौथे काल में भी सभी जगह ऐसा वातावरण मैंने जरूर नहीं, मान लो विदेश क्षेत्र में भी सभी जगह ऐसा वातावरण नहीं था जैसे सोनगढ़ में था। एक कदम आगे की बात बता रहा हूँ, सोनगढ़ में जो वातावरण था, माहौल था, वहाँ ग्रुप के ग्रुप बैठे हैं साहब, पत्नी कहाँ है, पति कहाँ है, किसी को किसी का लेना देना नहीं, पत्नी अलग अपना स्वाध्याय करे, पति अलग स्वाध्याय, शिविर खत्म हो जाए उनको डेट का पता न उसका पता, ऐसा माहौल, ऐसा रंग में रंग जाते थे, टाइम इतना खुराक मिल जाती थी, परिणाम इतने चढ़ जाते थे कि बाहर के संस्कार के जो लोगों को नहीं आते, ऐसी तो बातें थी समय के टाइम। पहले में पहली बात तो ये है, देखो सामड़वानी की इच्छा से बात विचार आया कि जीव को सबसे पहले क्या सुनना चाहिए, क्या संभालना चाहिए, समझ में आ गई बात। जीव को सबसे पहले शरीर से भिन्न, विकार से भिन्न, पर्याय से भिन्न, मैं तो ध्रुव 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 चैतन्य हूँ, ये बात कान में सरस पने डालनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो 1 घंटा सुनना है, प्रभु ये ऐसे विचारों से समय दर्शन, जो समय दर्शन तो पूछते हैं कि पंडित जी सब समय दर्शन कैसे हो, तुम तो ये चाहते हो कि हमारे विषयों का रस भी बना रहे और समय दर्शन भी हो जाए, ऐसा नहीं। जिसको चैतन्य का रस लगा रहता है उसी जीव को समय दर्शन, प्रभु पकड़ में आ गई बात, आज तो काम की है। सामयवाणी की इच्छा जो उत्पन्न थी, ये आरंभ છે ને ये ઈચ્છા મારી છે, તેમ મમતા કરવી તેનું નામ પરિગ્રહ છે। इसमें एक बात ये भी समझना आती है कि जीव को सबसे पहले मैं गायक हूँ ये बात सुननी चाहिए। मैं गायक हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, शरीर तो जड़ है, मिट्टी है, राख है, गोरा हो या काला हो, रोगी या निरोगी हो,
एक दिन इसका वियोग हो गया, आयु कर्म समाप्त होते निकल जाएगा क्या? किसका रहेगा? तीर्थंकर का रानी आकर हमारा क्या रहना है प्रभु? बात समझ में आ गई। चौथे काल में जो शरीर की मजबूती थी, चौथे काल में 64 थी हड्डियां, नहीं 48, 48 पीठ की हड्डियां 48 थी, और पंचम काल में 24 है पीठ की हड्डियां, ये पीछे है ना। ये झुक जाती कमर क्यों झुक रही है? ये हड्डियां कम हो गई अब। ये एक लकड़ियों के बंडल को एक रस्सी से बांधो, 10 रस्सी से बांधो, पक्का होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही पहले, बात समझ में आ गई, जब पहला उत्तम भोग भूमि होती है, पीठ की हड्डियां 256 होती थी। उत्तम भोग भूमि में पीठ की हड्डियां 256, मध्यम भोग भूमि में पीठ की हड्डियां 128, और जघन्य भोग भूमि में पीठ की हड्डियां 64। चौथे काल में पीठ की हड्डियां 48, पंचम काल में 24। अब चाहे अमेरिका का डॉक्टर हो, चाहे वो किरीट भाई गोसालिया डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, पंचम काल में 25वीं हड्डी नहीं लगा सकता पीठ में। जैसा है ये मिट्टी है, कमजोर है, अच्छा है, बुरा है, ये मिट्टी वाला शरीर मैं नहीं हूँ। धूल है, राख है, मुट्ठी भर राख बन जाती है। आपके यहाँ तो पता नहीं क्या है, हमारे यहाँ तो जलाते हैं लकड़ी के। और आपके यहाँ यदि वो इलेक्ट्रिक सिस्टम होगा तो उसमें यदि जलाते होंगे तो इतनी सी राख वो दे जाते हैं, मुट्ठी भर छोटी सी, 1 लोटा राख, सारा शरीर राख, 1 लोटा। क्या है इस शरीर के अंतरंग में? जो ज्ञायक चैतन्य प्रभु है, सुख शांति और आनंद से भरा हुआ है, उस चैतन्य गायक की बात है। उस चैतन्य गायक को सुनने की इच्छा, हाँ जी। वो वास्तव में आरंभ है। और उसके अलावा अन्य अणुमात्र की समय सार गाथा 38, अन्य परमाणु मात्र की इच्छा करना, वो परिग्रह। पदार्थ परिग्रह नहीं है, जीव की इच्छा परिग्रह है। मूर्छा परिग्रह तत्वार सूत्र में बताया, पदार्थ परिग्रह नहीं होते हैं। वीतरागी, सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, धर्मात्मा, राजा, हम्म, यदि बहुत बड़े राज्य का राजा हो, अंतरंग में उसके वैराग्य भाव है, महल होते हुए भी उसके महल का परिग्रह नहीं। समझ में आ गई बात? महल होते हुए भी उसके महल का परिग्रह नहीं है, 6 खंड का वैभव होते हुए भी। बात समझ में आ गई? एक बार किरीट भाई ये विकल्प आया अभी 2-4 दिन कि चक्रवर्ती स्वामी जी कहते थे, मैं तो अपनी भाषा में कहता, स्वामी जी कहते थे कि पुण्य के उदय से सब जगह समान होती है। ये बात पकड़ने में उदाहरण उस समय नहीं आया, अब 2-4 दिन पहले पकड़ने लगी कि चक्रवर्ती कितनी जगह देखने जाता है कि वहाँ बॉडीगार्ड है क्या नहीं है, वहाँ चौकीदार है क्या नहीं है। बात समझ में आ गई? वहाँ ताला लगा है क्या नहीं लगा है, संभालने जाता है क्या? वो तो उसके 94,000 रानियां है, 60,000 बेटे हैं, 6 खंड का वैभव है, देव आकर के उसकी सेवा करते हैं। कौन करता है? पुण्य का उदय करता है। बात समझ में आ गई? और पाप का उदय आते संभालते संभालते निकल जाती है, चीजें चोरी हो जाती, ताला लगाते ताला तोड़ करके चोरी हो जाती है। इंडिया में तो बहुत है, आपके अमेरिका का नहीं पता। पुण्य का उदय हो तो खुला पड़ा रहे सामान तो चोरी नहीं हो, और पाप का उदय हो ताला लगा चोरी हो जाए। इसके में से सिद्धांत इतना ही समझना कि पुण्य का उदय ही संभाल करता है, पाप का उदय बिगाड़ कर देता है। तो कोई ये सोचे कि मेरे संभालने से संभल में आता है या मैं संभालता हूँ इसलिए संभलता, बेकार की। समझ में आ गई बात? ऐसे ही कोई यहाँ एक कर्तापने का भाव लाए कि मैंने संभालने की इच्छा की, सुनने की इच्छा की, इसलिए सुन रहा हूँ, कि भैया ये बात दिमाग से निकाल दो। पुण्य का उदय है, उसके अनुसार परिणाम हुए, उसके अनुसार तुम्हारे निमित्त से जो जिनवाणी आपके कान में पड़नी है वो पड़ रही है।
बात तो ये सुननी चाहिए कि अंतरंग में सुख शांति और आनंद का कंद चैतन्य प्रभु सदाकाल विराजमान है। वो मैं हूँ, न शरीर मैं हूँ, न कर्म मैं हूँ, न वाणी हूँ, न मन हूँ, न पर्याय हूँ। मैं तो पर्याय से पार, जैसे लहरों के नीचे अखंड 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 समुद्र होता है बिना लहरों के, वैसे ही मैं ध्रुव 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 हूँ बिना पर्यायों का। वो गायक चैतन्य प्रभु है, उसको सुनने की इच्छा, वो तो है ऐसी इच्छा उत्पन्न होना। बात तो ये है, शास्त्र के नाम पर कुछ भी सुनने के लिए कुछ भी सुन लेना और उसको क्या सामड़वानी इच्छा माने, तो ये तो उसकी भूल है। देखो, चैतन्य गायक प्रभु के अलावा अन्य परमाणु मात्र की इच्छा करना, उसका नाम परिजन। 49 नंबर का ये बड़ा गजब का है। क्या है कि ज्ञान तो ज्ञेय ने प्रसिद्ध करे, ज्ञान तो ज्ञेय ने प्रसिद्ध करे थे, और पण ज्ञेयो ज्ञान ने प्रसिद्ध करे थे। गजब की बात है। ते सतने पराकाष्ठ, प्रभु जानने की विधि इसमें आ गई। बात समझ में आ गई। दो बातें गजब। पहली बात तो ये, ज्ञेय को ज्ञेय नाम दिया है ज्ञान ने। ज्ञेय नाम किसी भी वस्तु का नहीं है, नहीं है ये बात समझ में। देखो, पति पत्नी होते हैं, हस्बैंड वाइफ, वो माँ बाप बनते हैं। प्रभु ध्यान से सुन, हस्बैंड वाइफ माँ बाप बनते हैं, तो माँ बाप नाम किसने दिया? तो बताओ जब जल्दी जल्दी, माँ बाप नाम उसको उनको किसने दिया? लेडीज को माँ नाम दिया, जेंट्स को बाप नाम दिया, पिताजी नाम दिया, बापू नाम दिया, किसने? वडील नाम दिया। बालक ने। बात समझ में, बालक है, हम्म, बात समझ में आ गई। जैसे बालक ने माँ को माँ नाम दिया, पिता को पिता नाम दिया, ऐसे ही पदार्थों को ज्ञेय यह नाम ज्ञान ने दिया। बात समझ में आ गई। ज्ञेय नाम का पदार्थ छह द्रव्य में कोई भी नहीं है, तो ज्ञान का विषय बनता है। प्रमेयत्व गुण है ना, प्रमेयत्व। सामान्य जो छह गुण है, सामान्य छह गुणों में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। बात समझ में आ गई। जैसे धन कुमार को सेठ कहते थे, या आज भी लोग व्यवहार में कहते कि ये तो सेठ है। अब सेठ नाम दिया किसने? बात समझ में आ गई। सेठ नाम तो धन ने दिया, पिता नाम बच्चे ने दिया, बेटा नाम पिताजी ने दिया। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब, ऐसे ही एक ही पदार्थ के अनेक नाम है। पदार्थ में प्रमेयत्व नाम का गुण है, और उस प्रमेयत्व गुण के कारण से वो पदार्थ किसी न किसी के ज्ञान का ध्येय बनता है। बात समझ में आ गई। ज्ञान का ध्येय नियम से बनता है। आप कितना ही पाप कर लो, मैं लाइट बंद कर देता हूँ और पाप करूंगा, तो वो मेरा पाप ज्ञान का ध्येय बनेगा कि नहीं बनेगा? मैंने तो लाइट बंद कर दी, अंधेरा कर दिया, अंधेरे में मैं भोजन कर रहा हूँ, किसी ने मुझे नहीं देखा, तो मेरा वो क्रिया ज्ञान का ध्येय बन रही क्या नहीं बन रही? बात समझ में आ गई। वो जो क्रिया हो रही है, वो क्रिया ज्ञान का ध्येय है क्या नहीं है? तो सीधा सा सिद्धांत है प्रभु कि प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक पदार्थ ज्ञान का ध्येय अवश्य बनता है। कि बोलो पूछो क्यों? अंधेरे में हो तो भैया अंधेरे में हो, उजाले में हो, अंधेरा भी एक पदार्थ है। उस अंधेरे में ये है कि अंधेरा ज्ञान का कारण नहीं है, मतलब उजाला प्रकाश ज्ञान का कारण है। ऐसी बात आई थी बोले कैसे कि अंधेरा होने पर भी पशु जो होते हैं
अंधेरे में रास्ता देख लेते हैं, रेडियम होता है उनकी आंखों में। अंधेरे में भी रास्ता देखते हैं कि नहीं? देखा होगा ना, हम तो गांव में खूब रहे, खूब देखा कि अंधेरे में घोड़े पे बैठ के आते थे या बैलगाड़ी में बैठ के आते थे, बैल भी तो अंधेरे में देख रहे हैं, रास्ता नहीं चूक रहे। उनके आंखों में रेडियम, उस रेडियम से रास्ता देखते हैं, तो उससे पता चलता है। उस उदाहरण से उल्लू रात में देखता है, दिन में नहीं देख पाता। पशु पक्षी जो है, जो रात में देखते हैं, वो जाते हैं, उड़ते हैं, उनकी बात है कि वो रात में देखते करते हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रकाश होने पर ही पदार्थ का ज्ञान होता है, ऐसा नहीं। बात तो ये है कि अंधेरे में कोई व्यक्ति पाप करे और दूसरों को पता नहीं चले, दूसरी बात। जैसे मेरे मन में कोई पाप भाव आ गया और मैं आपके सामने नहीं कह रहा हूँ, और तो मेरा वो पाप भाव आपके ज्ञान, मतलब केवली के ज्ञान का गेय है कि नहीं है? तो उसमें भी प्रमेयत्व नाम का गुण है, अंश है। तो प्रमेयत्व गुण के कारण से द्रव्य गुण पर्याय, ये तीनों ही ज्ञान का गेय अवश्य बनते हैं। अब किसके ज्ञान का गेय बनते हैं वो अलग चीज है। ऐसी यहाँ बात क्या है, ज्ञान तो गेय ने प्रसिद्ध करे, मतलब पदार्थ को गेय ये नाम ज्ञान ने ही दिया है। ज्ञान यदि नहीं होते तो हम संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो उसमें पढ़ा था, उसमें एक बात आई थी कि यदि ज्ञान नहीं होता तो सारा संसार अंधकार में डूबा रहता, ज्ञान ही सारे संसार को बताता। ये है कि ज्ञान ही पदार्थ को प्रकाशित करता। ये बताओ, मैं ज्ञान हूँ ये किसने बताया? ज्ञान को ज्ञान है ये ज्ञान नहीं बताया, वो सब प्रकाशित है। और ज्ञान में अन्य पदार्थ प्रकाशित होते हैं। प्रभु वो बात रह गई कौन सी, सत्य शक्ति और प्रकाश शक्ति में अंतर क्या है? कोई जवाब नहीं दे रहा, तो रजनी भाई आप ही बता दो, सत्य शक्ति और प्रकाश शक्ति में अंतर क्या है? सत्य शक्ति दर्पण की तरह पदार्थों को प्रकाशित है बराबर। ना? और प्रकाश शक्ति क्या करते है कि वेदन कराती है कि पदार्थों का प्रकाशित होना, वेदना गुण और ज्ञान गुण दो आए थे, उसमें क्या नाम है, सर्व विशुद्ध अधिकार में दो शब्द आते हैं, एक कारक और एक वेदक। मैं कारक भी नहीं और वेदक भी नहीं, दो शब्द आते हैं ना साथ में, बराबर। कारक और वेदक। और हाँ यह जी। सत्य शक्ति में तो लिखना ज्ञापक और प्रकाश शक्ति में लिखना वेदक। वेदन कराए वो प्रकाश शक्ति है, और दर पदार्थों को झलकाए वो सत्य। ये दोनों शक्ति में अंतर है, बहुत कम पकड़ में आती ये बात है। ये सत्य शक्ति में क्या है कि पदार्थ प्रकाशित होते हैं, ज्ञान में ज्ञेय प्रकाशित होना, ये सत्य शक्ति है। ज्ञान ज्ञेयों को प्रसिद्ध करता है, ज्ञान में ज्ञेय प्रसिद्ध होते हैं, ज्ञान में ज्ञेय प्रसिद्ध होते हैं, ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, ज्ञेय ज्ञेय है ये बात ज्ञान से ही पता चलती है। बात समझ में आ गई? जैसे आपके सामने एक जैसी दो मौसमी रखी, एक खट्टी एक मीठी है, स्वाद का ज्ञान होने पर ही तो बता सकते हैं कि खट्टी और एक मीठी है। मतलब सारा खेल ज्ञान का। मैं गायक हूँ ये भी ज्ञान ही बता रहा, मैं गायक हूँ ये भी तो ज्ञान ये वही बता रहा। सत्य शक्ति में पदार्थ, सत्य शक्ति के कारण से पदार्थ ज्ञान में प्रकाशित होते हैं। प्रभु पकड़ में आ गई बात। और सत्य शक्ति के कारण, प्रकाश शक्ति के कारण से पदार्थ वेदन में आते हैं। जैसे कारक और वेदक सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में, वैसे यहाँ ज्ञान तो ज्ञेय ने प्रसिद्ध करे छे। ज्ञान किसको प्रसिद्ध कर रहा है कि ज्ञेय को। पण अभी आ गया पण, मतलब वन वे नहीं है। पण का मतलब बीच में डिवाइडर है, ये रोड वन वे नहीं है। एक साइड से गाड़ी आ रही है, एक साइड से जा रही है। ऐसा नहीं कि ज्ञान ही ज्ञेय को प्रसिद्ध करता है। अगली लाइन में ये कहते हैं डिवाइडर के उस पार ज्ञेय भी ज्ञान को प्रसिद्ध करता है। पंडित जी एक मिनट खाली भाई, કોઈને પણ પ્રશ્ન હોય તો અત્યારે પૂછી લેજો, ડોન્ટ વેઇટ ટુ લોંગ. હવે 5 મિનિટ બાકી છે, 5-6 મિનિટ. So any question you can ask now, don't wait too long. Thank you. अच्छा इच्छा पूरी करो, इच्छा पूरी इच्छा करो.
इच्छा को अपनी मत मानो, क्योंकि लालचंद भाई ने अभी बताया इच्छा परिग्रह, राइट। इच्छा में जो ममता का भाव है परिग्रह है। हाँ, देखो नहीं है, अपने निशंक सभी सम्यक दृष्टि है, किसी को शंका नहीं है। तो सम्यक दर्शन का पहला अंग है निशंकित। यस। नहीं भाई, हाँ जी। पहला, हाँ, चैतन्य गायक मैं हूँ ऐसे शंका नहीं करना, इसका नाम निशंकित नाम का गुण है सम्यक। है ना? हम सब ये मान लेते हैं कि सभी सम्यक दृष्टि जीव, है ना, बद्धा जीव सम्यक दृष्टि से, किसी को शंका नहीं है। ज्ञान ने प्रसिद्ध ये पर ज्ञान ने प्रसिद्ध कर, देखो ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ये सत की पराकाष्ठा नहीं बताई, बोल नहीं, प्रभु पकड़ में नहीं बता, हाँ जी। दोबारा पढ़ी नहीं। ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ये तो आम बात, सामान्य बात है। ये ज्ञान को प्रसिद्ध करता है, पराकाष्ठा है, अलौकिक बात है, सामान्य बात है। ज्ञेय में भी ज्ञान का प्रकाश दिखता है, और ज्ञान के प्रकाश में ज्ञायक दिखता है, वो ज्ञेय के जानते समय के पराकाष्ठा, बराबर। ये बात यहाँ पर, ज्ञान ज्ञेय को प्रसिद्ध करता है, प्रभु बात तो सही। अनादिकाल से पदार्थ में प्रमेयत्व नाम का गुण आज भी और भविष्य में भी रहेगा। देखो बात ये नहीं है कि आप किसके ज्ञान का विषय बनते हो, आप तो कोई ना कोई अपना विषय बनाते हैं। अनादिकाल से अनंत केवली बन रहे हैं, 6 महीना 8 समय में 608 केवली मोक्ष भी जा रहे हैं, ये बात भी ठीक है, बात समझ में आ गई। केवल ज्ञानी सदाकाल थे, तो केवल ज्ञानी से धरती कभी समाप्त नहीं और अनादिकाल से हो ही रहे हैं। अनंत 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 काल से केवल ही हो रहे, केवल ज्ञान है। आपको कोई ना कोई जान रहा है, ये बड़ी बात नहीं है, आपको कोई जान रहा है। देखो मर रहे दुनिया कैसे एडवर्टाइज देती है ना, इंडिया में तो बहुत है प्रभु, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। ये आप तो कहते हैं हाईलाइट कराने के लिए एडवर्टाइज देंगे अपने माल को, खुद को अपना नाम हो, इसलिए भरी सभा हो तो बोली लगाएगा तो 1 करोड़ 10 करोड़ मेरी तरफ से, सब अकेले में लगा के बता। नहीं लगाए हो तो भीड़ देख करके वहां बोली लगाता है। जहाँ मान कषाय का पोषण होता है वहाँ श्रीमद रायचंद तो कहते हैं, यदि जीव में मान कषाय नहीं होता अभी इसका मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए, यूं कहते हो। मतलब इतना कूट कूट करके पंडितों में पुण्यवानों में मान कषाय तीव्र कूट कूट करके भरी हुई है। तो मेरा प्रवचन अच्छा, अरे प्रभु तेरा प्रवचन कहा, जिस समय जो शब्द निकलना है निकलता है, इच्छा होनी है होती है, योग उपयोग तेरा है तो करता है नहीं। इतनी बात भी पंडितों को समझ में नहीं आए तो कहा पंडिताई किस काम की थी, है ना। समझ ना आए तो पंडिताई किसी काम की नहीं है, लिख लेना, अगली बार सुना देना। समझ उत्पन्न न हो तो समझ को धौला पुस्तक 13 में प्रज्ञा कहा, और क्षण को ज्ञान कहा। लो लिख लेना ये 2 बातें। धौला पुस्तक 13 में समझ को प्रज्ञा कहा और ज्ञान को क्षण, और क्षण को कार्य कहा और प्रज्ञा को वहां पर कारण कहा। फिर वो तो बात अलग है। ये इतनी बातें भी समझ में नहीं आए तो कर्ता पने का पोषण बना रहे। मान के साइकिल बोली लगा तो मेरा नाम हो, मेरा मान हो, अपनी प्रसिद्धि के लिए। बात तो ये है, देखो अंतिम बात ये है कि आप आप स्वयं जो वस्तु हो प्रति समय अनादिकाल से अनंत 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 केवलियों के ज्ञान का विषय बन रहे हो। केवलियों के ज्ञान का विषय बनने से आपके धर्मात्मा नहीं हो रहे, लेकिन आप अपने ज्ञान का विषय बनोगे तो नियम से धर्मात्मा बन जाओगे। अपने ज्ञान का विषय बन जाओगे तो धर्मात्मा बन जाओगे। आप किसी न किसी ज्ञान का देह बन ही रहे हो, अनादिकाल से बता ना केवली हो, जान ही रहे हो। ज्ञान का काम है देह को प्रसिद्ध करना, तो ज्ञान तो ये काम अनादि से करना है, लेकिन ये ज्ञान है, ज्ञान कला नहीं है प्रभु। ये यदि जिस दिन ये ज्ञान को प्रकाशित करे, ज्ञान को प्रसिद्ध करे, वो ज्ञान की कला है। एक तो ज्ञान है और एक ज्ञान की कला है। रंजी में ठीक है, एक एकदम तो ज्ञान है
एक ज्ञान है और एक ज्ञान की कला है। ज्ञान से ज्ञेय को जानना ही तो ज्ञान है ना। ज्ञेय से ज्ञान को प्रसिद्ध करना ये ज्ञान की कला, ये कला आ जाती है। और ये ज्ञान की यहाँ पर लालचन मैंने लिखा है, आतो सतने पराकाष्ठा, आतो सतने पराकाष्ठा, ये तो सतनी पराकाष्ठा છે। हाँ, શું સતની पराकाष्ठा છે? सुनो, ज्ञान ये ज्ञान को जिस दिन प्रसिद्ध करे कि ये में ज्ञान नहीं है, लेकिन ये ज्ञान को प्रसिद्ध करता है, प्रभु ये भी सत की पराकाष्ठा है। पकड़ में आ गई बात। जो जड़ गेय है या अन्य द्रव्य है अपने अलग, वो ज्ञान को, वो जो गेय है वो गेय ज्ञान को प्रसिद्ध करे, ये सत की पराकाष्ठा बताए। कि ज्ञान से मतलब ये वनवे वाला बोल नहीं है, ज्ञान गेय को प्रसिद्ध करता है। हाँ सतीश भाई, ये वनवे वाली बात नहीं है। ज्ञान गेय को प्रसिद्ध करता है तो सामान्य बात है, पहले से ही चली आ रही है ना। लेकिन असली बात क्या है कि ज्ञान, ये ज्ञान को प्रसिद्ध करता है, वो समय हो गया, ये ज्ञान को प्रसिद्ध करता है। आ सतने पराकाष्ठा बधाने जय जिनेन्द्र, सतीश भाई ने कहा जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, हो गया बराबर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलो હવે ઉષાબેન will take